एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम को डिस्कस करूंगी बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर के नेम में ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर सिस्टम। तो आपको बेसिकली इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में जानना है कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर नंबर्स की बात करें तो जो नंबर्स हैं आपके वो दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। जो पहला टाइप होता है इसका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स are categorized in two parts. First one is the real numbers and second one is the imaginary numbers. मतलब कि जो आपके नंबर्स हैं ये दो पार्ट में आपके कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन। जो भी नंबर्स आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, आप रियल नंबर्स बोलेंगे। ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, उसे आप क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, अगर रियल नंबर्स की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे, ऑल दोज नंबर्स which can be plotted on a number line, उसे क्या कहेंगे, इज नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर्स। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बताएंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, कि जिसे आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं नंबर लाइंस पे। ठीक है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, तो उसे आप क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर बात करें रियल वर्ल्ड की, तो रियल नंबर्स तो आपके एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में, बट जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये खाली हमारी इमेजिनेशंस में होते हैं, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर रियल नंबर्स को आप देखो तो इसके तो बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप -2 बोल सकते हो, ये रियल नंबर है, आप -2 को प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, अगर मैंने बोला यहाँ पे 0 को भी आप प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। मैंने √2 बोला, √2 को भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। बट नंबर्स आपके क्या होते हैं बच्चों, ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, जिसे आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, आपके इमेजिनरी नंबर्स। ये खाली हमारी इमेजिनेशंस में होते हैं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आयोटा। ठीक है, आयोटा इसके एग्जाम्पल है। अब आप ये देख सकते हैं बच्चों, जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। क्लास 9th में रियल नंबर्स को ही डिस्कस करना होता है। ये आप पढ़ेंगे तो क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप खाली रियल नंबर्स पे फोकस करिए। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर फर्स्ट में आपको रियल नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो रियल नंबर्स अगर देखें तो फर्दर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं बच्चों। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। द फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर। पहला होता है आपका रेशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इर्रेशनल नंबर। सेकंड क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों। ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे सारे जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो P अपॉन Q के फॉर्म में, और जिसमें जो ये डिनोमिनेटर है Q, वो कभी भी बच्चों 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर है, इट शुड ऑलवेज बी अ नॉन जीरो नंबर। मतलब डिनोमिनेटर को आपको क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये एक्सप्रेस्ड होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहाँ की P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स हो। P और Q क्या हो बच्चों, इंटीजर्स होने चाहिए, दे शुड बी इंटीजर्स। ठीक है, अब इन तरीके से एग्जाम्पल्स क्या होंगे रेशनल नंबर के बच्चों। रेशनल नंबर्स के आप एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला 0 इज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो 0 आपको कब मिलता है, जब उसके डिनोमिनेटर क्या होता है आपका नॉन। जब मैंने 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करूंगी तभी वो क्या देगा, आपको 0 देगा, और वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आप ये कहेंगे कि ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। सिमिलरली मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक, सिमिलर वे
में मैंने यहाँ लिख दिया -3/4। ये भी क्या है बच्चों आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है इंटीजर्स हैं और आपका डिनोमिनेटर क्या है नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है हो गए इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए बच्चे। तो ये क्या होता है रेशनल नंबर होता है ऐसे नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब इर्रेशनल नंबर्स की बात आती है। इर्रेशनल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऑल दोस नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसमें कि q कभी भी आपका जीरो ना हो और ये दोनों क्या हो p and q बोथ आर इंटीजर्स। p और q क्या है बच्चों इंटीजर्स हो। इस कंडीशन को अगर वो नहीं सेटिस्फाई करता है तो उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल √2, √3, √7, √13 ये सब क्या है एग्जाम्पल्स हैं आपके इरेशनल नंबर्स के। एंड मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज पाई। ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल्स है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। अब यहाँ आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पाई को आपने क्यों कंसिडर किया कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम क्यों बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है? क्योंकि बच्चों अगर देखा जाएगी तो जो पाई की वैल्यू है ये क्या है अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, और अगर इरेशनल की आप अनदर डेफिनेशन को देखें तो जब भी अगर इस वैल्यूज का आप क्या करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, जैसे अगर फर्स्ट मैं एग्जांपल ले लूँ √2, अगर इसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करूंगी बच्चों तो अब क्या देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा। ठीक है, कैसे हम समझते हैं। अगर मैंने क्या किया इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। √2 आपका इरेशनल नंबर है बच्चों। √2 क्या है इरेशनल नंबर है। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करें, क्या करते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? 2 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है हमें। मैंने क्या किया है यहाँ पे पेयर ऑफ जीरोस को लगा दिया, पेयर 3 पेयर ऑफ जीरोस यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करेंगे हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 2 है। आप किन दो नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से आपको क्या करना होता है बच्चों मल्टीप्लाई करना होता है जो एग्जैक्टली या तो इसके इक्वल आ जाए या तो इससे छोटा हो। जैसे आप देख सकते हैं हमें पेयर ऑफ स्क्वायर्स टाइप का ऐसे बनाना होता है, जैसे 1 × 1 इट गिव्स यू 1, 2 × 2 इट गिव्स यू 4, 3 × 3 इट गिव्स यू 9। इस तरीके से पेयर्स लेने होते हैं सेम मल्टीपल्स का। ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो अब क्या करेंगे अगर 2 × 2 लेंगे तो इट गिव्स यू 4 और वो 2 से क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो आपको क्या लेने इसके फैक्टर्स क्या लेने हैं 1 × 1। ठीक है, एक फैक्टर को आप इधर लिखेंगे, एक फैक्टर को इधर लिखेंगे। ठीक, 1 × 1 1 इट गिव्स यू 1। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया बच्चों तो क्या मिलेगा 1, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट है, एंड ये दोनों पेयर ऑफ जीरोस यहाँ नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है बच्चों, जब ये जो आपके मल्टीपल्स हैं, ठीक है 1 और 1, इन दोनों को ऐड करना होता है। 1 + 1 आप यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये आपको क्या दे देगा 2। ठीक, 2। फिर यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों कि सेम नंबर से अगेन, जैसे 2 है अगर मैं 3 से करूँ तो 3 से मतलब आपको क्या करना है कि दोनों नंबर्स को सेम रखना है। ठीक है, ये जो नंबर्स होना चाहिए ये दोनों सेम होना चाहिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो क्या होना चाहिए दैट सपोज टू बी इक्वल टू 100 और लेस देन 100, मतलब उसकी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 69। अगेन 4 से करके देखते हैं, 4 × 4 = 16 6 कैरी 1 आएगा, 4 × 2 = 96। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि 96 आ रहा है। 4 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो 100 से कम ही आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 96। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 4, 2 पेयर्स आप ये उतार लीजिए। ठीक है, अच्छा वो ऐड करेंगे बच्चों 4 + 4 24 में आप क्या करेंगे अगेन इस 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 28 2 8। अब वो जो आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड वो भी क्या होना चाहिए सेम, जैसे हम इन दोनों स्टेप्स में किया था सेम इधर करेंगे। अब देखिए अगर 28 है, मैं यहाँ 1 × 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 281 आ जाएगा।
अपर 2 से करें, अगर 280 की यहाँ 2 रखें वैल्यू और 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट गिव्स यू 4, 2 8 16 6 5 64। जो 400 से क्या आ रहा है बच्चों, ग्रेटर आ रहा है, तो आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, इट गिव्स यू 281। सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचेगा, यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 9 1 1, ठीक, 1 1 9, और ये 2 पेयर ऑफ जीरोस नीचे उतर जाएंगे, ठीक। अब क्या है, अगेन यहाँ पे आप 1 ऐड कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, 2 8 2 हो गया। अब यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम कि आपको इससे नंबर से कम मिल जाएगा, इसके इक्वल मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों आप, अगर मैंने 2 8 2 3 रखा बोथ साइड, तो क्या आएगा, 3 3 9 3 2 6 3 8 24 4 कैरी 2 कैरी 3 2 6 7 8, ये आएगा, ठीक है। अगेन हम 4 से करके देखते हैं, 2 8 2 4 रखेंगे दोनों साइड, 4 4 जा 16 6 कैरी 1 4 2 जा 8 9 4 32 8 4 जा 32 2 83 8 2 4 2 जा 8 11 आ जाएगा। 1 1 2 9 6, वो क्या आ रहा है आपका, इससे स्मॉलर आ रहा है वैल्यू, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 2 9 6, ठीक है। फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपने क्या रखा, 4 रखी वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा बच्चों, 0 4 ये 0 ये 6, ठीक है, इस तरीके से। फिर अगेन अगर यहाँ पे 2 पेयर ऑफ जीरोस होते तो आप जितने पेयर ऑफ जीरोस हैं वहां तक आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने 3 पेयर ऑफ जीरोस लिखे थे तो मैंने इसके 3 डिजिट तक डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों तो कि जो √2 की वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू, वो क्या आ रही है, 1.414 एंड सो ऑन चलती रहेगी, ये कीप ऑन गोइंग, ठीक है। ये तो खत्म भी नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये इसका एंड नहीं होना है बच्चों, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होगी। आप ये देख सकते हैं कि रिपीट भी नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा 414 आया, जब आप देख रहे हैं तो सेम आपका नहीं आ रहा है, रिमाइंडर आपका डिफरेंट आ रहा है, तो ये कभी भी रिपीट भी नहीं करेगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, तो हमेशा आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू देगी, ठीक है। तो अगर इरेशनल नंबर्स को आप अनदर वे में बोलें, अगर अनदर डेफिनेशन को बोलें, तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो होपफुली आपको इरेशनल नंबर्स अब क्लियर हो गया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स आपके क्या हैं बच्चों, कि उन जो नंबर्स आपके P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, उन्हें आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और साथ में अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड करें तो वो आपका क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसी तरीके से आप डेसिमल एक्सपेंशन √5 का फाइंड कर सकते हैं, √7 का, √13 का, पाई का, ठीक है। तो वो आपको हमेशा एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू ही देगा। तो इस तरीके से आप अनदर डेफिनेशन समझ सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो होपफुली आपको इरेशनल नंबर्स तब क्लियर हो गया होगा बच्चों। नाउ तो बच्चों आपने रियल नंबर्स को जाना कि रियल नंबर्स क्या होता है, फिर आपने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मैंने आपको समझाया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जिसमें P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स हों और जो डिनोमिनेटर हो वो नॉन जीरो नंबर हो। और जिन नंबर्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, उसे आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और अगर उसका आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो हमेशा आपको नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। अगर फर्दर हम बात करें बच्चों, रेशनल क्या है, फर्दर डिवाइड होता है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हो गए, अगर आप नंबर लाइन को देखें तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स 0 और इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स को आप क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं आपके, नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, 0 होगा, और पॉजिटिव नंबर्स, इन सबको आप क्या कहेंगे बच्चों, क्या इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव नंबर्स आप जानते ही हैं, -3, -2, -1,
फिर ये 0 आता है, ठीक, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये सब क्या है आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें आपके नेगेटिव नंबर्स हों, सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब बात आती है होल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंटीजर्स का कैटेगरी देखें तो इंटीजर्स के अंदर आपके क्या आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। आप ये देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स को अगर हटा दें बच्चों, तो जितने भी नंबर्स बचते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स आपके बचते हैं नेगेटिव नंबर्स को अगर हटा दें इस इंटीजर्स में से, क्योंकि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स क्या करता है, होल नंबर्स को कंटेन करता है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को हटा दें तो जो नंबर्स आपके रिमेनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो स्टार्टिंग होते हैं 0 से, 0 1 2 3, ये सब क्या है बच्चों, आपके होल नंबर्स है, सो ऑन, ठीक। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं अगर सिमिलर वे में बच्चों में बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मींस ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3, ये सब क्या है आपके नेचुरल नंबर्स है, इसमें 0 नहीं होता है, ठीक है। वो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 क्या है, होल नंबर होता है आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपके दो तरीके के नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रियल आपका क्या करता है, कंटेन करता है इन दोनों को। देन फर्दर आपने पढ़ा कि जो रेशनल नंबर है वो करता है इंटीजर्स को कंटेन करता है, फिर इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स को कंटेन करता है, एंड देन होल नंबर्स आपका क्या करता है, नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। अगर आप देखें, आपसे कोई पूछे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स होंगे बच्चों? यस, ट्रू। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, और जो होल नंबर्स हैं उसमें भी क्या है, 0 है, इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स है। अगर इसकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बताएं आप होल नंबर्स की, तो वो क्या होगी, 0 इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। इस तरीके से आप बोलेंगे कि एक्सेप्शन क्या है, 0 है। तो ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, आपका नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर जितने भी आपके होल नंबर्स हैं उनने क्या कर रखा है, नेचुरल नंबर को कंटेन किया। ये आपका होल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स, और ये बड़ा वाला सर्कल हो गया आपका, ये होल नंबर्स हो गए, और ये क्या हो गए, इंटीजर्स। ये क्या हो गए, इंटीजर्स। तो इस तरीके से समझ सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर क्या हो रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सिमिलर वे में ऑल द इंटीजर्स, नहीं ऐसे बोलेंगे आप कि ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं आपके क्या है बच्चों, इंटीजर्स होंगे। बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट, नीड नॉट टू बी होल नंबर्स। वाई? क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका इंटीजर्स होता है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, बट होल नंबर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इसलिए सारे के सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मीन्स ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको समझेंगे। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा नंबर सिस्टम। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।